Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and here once again I'm back with reading comprehension, जहां आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। हम मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट, एंटायर सिलेबस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी लेके आ गया है एंड द स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके लिए आप बाहर जाते हो एंड यू पे। अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दिस इज ऑल अवेलेबल फॉर यू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है कि हम एक स्टोरी रीड करते हैं, तो आपको करना क्या है, हर एक स्लाइड पे आपको मेरे साथ उस स्टोरी को रीड करना है ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो। जहाँ भी आपको लगे इसको कैसे बोलते हैं उसमें आप मुझे सुन लेना एंड देन अगेन ट्राई टू प्रैक्टिस। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपको बोर भी नहीं होगा, पक्केगा नहीं। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। The name of the story is The Runaway Palace. एक महल जो भाग गया, एक महल जो भाग जाता था। ऐसा हो सकता है? Obviously this is fantasy, मतलब ये एक सिर्फ एक imaginary story है, लेकिन story बड़ी इंटरेस्टिंग है। So let's begin. Long ago, when the world was full of magic that even the smallest stone could hold 1,000 secrets, there was a palace that was alive. बहुत पुरानी बात है। long ago when the world was full of magic, ये जो पूरी दुनिया थी ना, ये जादू से भरी हुई थी। that even the smallest stone, कि इतना जादू था पूरी दुनिया में कि एक छोटा सा पत्थर जो था उसमें भी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए थे। There was a palace that was alive. उस वक्त एक पैलेस था, एक बहुत बड़ा महल था जो जिंदा था, जो alive था, जिसमें जान थी। Because it slept all the time, nobody knew its secret. अब वो जो महल था, it slept all the time, मतलब वो हमेशा सोता रहता था। So nobody knew its secret. किसी को उसका secret पता नहीं चला। It remained that way until the princess who lived there married a prince who was a brave and strong warrior. It remained that way. इसका मतलब क्या होता है? अब वो जो पैलेस था वो हमेशा सोता रहता था। It remained that way मतलब वो उसी पोजीशन में था, वो उसी स्टेट में था, मतलब वो सोता ही रहा। कब तक? Until, कब तक? जब तक the princess who lived there, कब तक? जब तक वहाँ पे जो प्रिंसेस रहा करती थी, मैरिड अ प्रिंस, उसने एक प्रिंस से शादी कर ली, हु वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग वॉरियर, जो कि एक बहुत ही ब्रेव मतलब बहुत ही ज़्यादा निडर और स्ट्रॉन्ग ताकतवर वॉरियर था। अब ऐसा क्या हुआ? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वो महल सो रहा था तब तक जब तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी? इनकी शादी के बाद ऐसा क्या हुआ? But had such a bad temper that even the smallest inconvenience would cause him to hurl things around and slam doors and windows. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेकिन he had a very bad temper. Bad temper मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, जो easily गुस्सा हो जाते थे। अगर छोटी भी उनकी जो wish के अगेंस्ट कुछ हुआ तो वो बहुत जल्दी जो है angry हो जाते थे। That even the smallest inconvenience, की छोटी सी असुविधा, inconvenience का मतलब होता है असुविधा, would cause him to hurl things, उसकी वजह से वो चीज़ों को फेंकने लग जाते थे। उनको गुस्सा आता था, जो हाथ में आया उसे फेंकने लग जाते थे। And slam doors and windows, और slam करते थे मतलब दरवाजे को पटकना, windows को ऐसे मारना, वो सब करते थे। आफ्टर हिज लास्ट विक्ट्री, अब उन्होंने कोई और एक जंग में गए वो, एंड ही वन इट, तो जब उनकी जीत हो गई, जब वो विजय होके आए, ही लेट द काइंड एंड स्वीट प्रिंसेस टू लीव द पैलेस टू ट्रैवल एंड नेगोशिएट द पीस। तो उन्होंने क्या बोला प्रिंसेस को कि तुम जाओ यहाँ से, और वो प्रिंसेस बहुत काइंड थी और वो बहुत ही स्वीट थी, तो उसको कहा तुम जाओ
और जहाँ अभी हम जीत के आए हैं वहाँ पे जाके नेगोशिएट करो, मतलब जो हमारी टर्म्स है उनसे बोलो वो उन टर्म्स को माने, और शांति जो है, हम शांति चाहते हैं, हम और झगड़ा नहीं चाहते। तो उन्होंने प्रिंसेस को भेजा, जिसकी वजह से प्रिंस जो थे अब वो वहाँ पे अकेले हो गए। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें हमने जो जो अभी पढ़े हैं, वॉरियर, वॉरियर का मतलब होता है एक ब्रेव सोल्जर या फाइटर जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। बैड टेम्पर का मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, जैसे आपके पापा को मतलब लाइक ही हैज़ अ बैड टेम्पर, हैज़ ही मतलब उनका जो है बहुत ख़राब टेम्पर है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रबलसम और डिफ़िकल्ट विथ रिगार्ड टू वंस पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और कंफर्ट, मतलब कोई जो है बहुत आपको ट्रबल दे रहा है या कोई बहुत डिफ़िकल्ट है डील करने में, जस्ट बिकॉज उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, उसको कहते हैं इनकन्वीनियंस। हर्ल का मतलब होता है थ्रो विथ ग्रेट फोर्स। हर्ल थिंग्स मतलब चीज़ों को फेंकना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको गुस्सा आता है वो कुछ फेंक देते हैं, घर में झगड़ा होता है तो चीज़ें कुकर तवा इधर उधर गिरते हैं वो। स्लैम का मतलब होता है शट फोर्सफुली, किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से बंद कर देना, जैसे आपको गुस्सा आया आपने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया, उसको बोलते हैं स्लैम द डोर। विक्ट्री का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिफीटिंग एन ओपोनेंट इन अ बैटल, गेम और अदर कंपटीशन, मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पे आप अपना जो आपका जो एनिमी है या फिर जो आपके अगेंस्ट में है उसको आप किसी गेम में हरा देते हो तो आपकी विक्ट्री हो जाती है, किसी कंपटीशन में हराते हो तो आपकी विक्ट्री हो जाती है, मतलब जहाँ आप जीतते हो सामने वाला हार जाता है। नेगोशिएट करने का मतलब होता है ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट बाय डिस्कशन, कि आपने नेगोशिएट किया। कैसे? मैंने बोला कि नहीं मैं आपको ये नहीं दे सकती, आपने बोला नहीं अगर तुम मुझे दे दोगी तो मैं ये तुम्हें ऐसी हेल्प करूँगा वैसे हेल्प करूँगा। फाइनली आप दोनों एक डिसीजन पे आए और आपने नेगोशिएट किया और दोनों की बात मान गई, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। अब आगे देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या हुआ। द प्रिंसेस बोर्डम, द प्रिंसेस, अब यहाँ पे प्रिंसेस नहीं है, प्रिंसेस मतलब प्रिंस का बोर्डम caused his bad temper to grow worse। तो प्रिंस का जो बोर्डम था, प्रिंसेस वहाँ थे ही नहीं, इतने बड़े महल में वो क्या करता, तो उसको बोरियत होने लग गई और उसकी वजह से उनका जो गुस्सा था वो और बढ़ गया और ख़राब हो गया। ग्रो एंड वर्स मतलब और ख़राब हो गया। विद द पासिंग डेज, जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका गुस्सा और ख़राब होता गया। मोर एंड मोर मार्क्स एंड डेंट्स अपीयर्ड ऑन द वॉल। अब क्या वो चीज़ें फेंक देते थे, तो डेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी है उस पर किसी ने मारा तो क्या होगा, वो दब जाएगी ना, हल्का सा उसमें अंदर की तरफ हॉलो एक दब जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेंट। जैसे दीवार को आपने मारा तो दीवार में एक हल्का सा निशान पड़ जाता है, उसको आप बोलते हो डेंट। तो अब क्या हुआ, उनके बढ़ते हुए गुस्से के कारण उन वॉल्स पे, उन फ्लोर्स पे डेंट्स पड़ने लग गए थे, वो पूरा पैलेस गंदा दिखने लग गया था। विच ग्रू डर्टी एंड नेग्लेक्टेड, वो पूरा जो पैलेस था वो गंदा दिखने लग गया, ऐसा लग रहा था कि किसी को उसकी परवाह नहीं है, नेग्लेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया उसको पूरा। वन डे व्हेन द प्रिंस वेंट आउट, एक दिन क्या हुआ, प्रिंस किसी काम से बाहर गए। द पैलेस अनॉयड एट हाउ इट वॉज बींग ट्रीटेड, वो जो पैलेस था जो कि बहुत ज़्यादा अनॉयड था, अनॉयड मतलब गुस्सा था, उसको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। woke up and moved for the first time in many years, वो उठा, अभी तक तो सोता रहता था, वो उठा और बहुत सालों के बाद उठ के मूव करने लग गया। It decided to hide behind a hill, उसने सोचा कि वो जाएगा और एक बहुत बड़ी पहाड़ के पीछे छुप जाएगा। But was so big that it did not take long for the prince to find it again, लेकिन वो पैलेस इतना बड़ा था that it did not take long, मतलब प्रिंस को वक्त नहीं लगा उसे वापस ढूंढने में। डेंट का मतलब क्या होता है, एक स्लाइट हॉलो, कोई भी अगर हार्ड सरफेस है, इवन सरफेस है, उसमें जब आप बहुत ज़ोर से प्रेशर देते हो तो उसमें जो एक हॉलो सा, एक खाली सा जगह बन जाता है, एक अंदर घस जाता है, वो उसे बोलते हैं डेंट। नेग्लेक्टेड का मतलब है जिसका आप प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे हो, उसको बोलते हैं कि आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो। अनॉयड का मतलब इरिटेटेड, गुस्सा होना। अब क्या हुआ, द पैलेस ट्राइड टू एस्केप मैनी टाइम्स, पैलेस ने बहुत बार ट्राई किया कि वो वहाँ से भाग जाए, बट द प्रिंस वुड ऑलवेज फाइंड इट ईजीली एंड देन अनलीश हिज फ्यूरी।
causing more and more damage. अब पैलेस ने बहुत बार कोशिश की वहाँ से भाग जाने की, लेकिन जो प्रिंस था वो इतना बड़ा पैलेस था कि प्रिंस उसको हमेशा इजीली फाइंड कर लेता था एंड देन अनलीश हिज फ्यूरी, और उसके बाद अपना फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, अपना पूरा गुस्सा निकालता था उस पैलेस पे, कॉजिंग मोर एंड मोर डैमेज, और तोड़ा ताड़ी कर देता था और डिस्ट्रॉय कर देता था पैलेस को. One night, having grown tired of the prince's actions, एक रात जब ये जो पैलेस था वो प्रिंस के एक्शन से परेशान हो चुका था, हैविंग ग्रोन टायर्ड, टू ग्रो टायर्ड मतलब परेशान हो जाना, द पैलेस लॉक्ड ऑल इट्स डोर्स एंड विंडोज वाइल द प्रिंस स्लेप्ट. पैलेस ने क्या किया, अपने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी. प्रिंस सो रहा था, उसे पता नहीं चला. इट रैन फॉर डेज एंड डेज. अब वो दिनों दिन भागता रहा, इग्नोरिंग द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन द प्रिंस वॉज कॉजिंग वाइल ट्रैप्ड इनसाइड. अब प्रिंस की तो नींद खुल गई, प्रिंस भाग नहीं पा रहा था, तो वो अंदर गुस्से में कभी इसे तोड़ रहा है कभी उसे तोड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा था, पूरा पैलेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था. When the palace finally stopped and opened its doors, फाइनली जब पैलेस रुक गया और उसने दरवाजे खोले, द प्रिंस डिस्कवर्ड, प्रिंस ने क्या पाया, उसने रियलाइज किया दैट दे वर सराउंडेड बाय आइस एंड स्नो, कि हर जगह सिर्फ आइस था, मतलब सब जगह बर्फ ही बर्फ, स्नो हो रहा था इन द मिड्स ऑफ द मोस्ट हॉरिबल कोल्ड. मिडल, वो लोग कहाँ थे, मिडल ऑफ द मोस्ट हॉरिबल कोल्ड, मतलब वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड थी, हॉरिबल ठंड थी. सो अनलीश का मतलब क्या होता है, किसी को फ्री कर देना. फ्यूरी मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट एंगर. ट्रैप का मतलब होता है किसी को भागने से रोकना, पकड़ लेना. मिड्स मतलब मिडिल पार्ट, और हॉरिबल का मतलब होता है किसी को डरा देने लायक. सो प्रिंस ने जैसे ही देखा, अरे हर जगह आइस है, द नॉर्थ पोल, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हियर, wondered the prince as he explored his new surroundings. जब प्रिंस हर जगह देखा, उसने देखा ओ माय गॉड, मैं नॉर्थ पोल पे हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा. उसने सारी जगह चेकआउट करी. आफ्टर सर्चिंग ऑल मॉर्निंग एंड फाइंडिंग नथिंग, उसने पूरा दिन ढूंढा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. द प्रिंस डिसाइडेड टू गो बैक टू द पैलेस टू वार्म अप. अब जब उसने दिन भर स्नो में देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से वापस जाना है, तो वो वापस पैलेस की तरफ चल दिया. अब ठंड लग रही थी उसको, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए वो पैलेस में जा रहा था. हाउएवर When he tried to open the door, he found it locked. लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसने क्या पाया, हर दरवाज़ा लॉक था. He banged on the door furiously. उसने बहुत गुस्से में डोर को बैंग किया. But all he managed to do, लेकिन वो क्या कर पाया, was destroy his near frozen hands. उसके जो हाथ ऑलमोस्ट जम गए थे, उनको मार मार के उसने अपने ही हाथों को नुकसान पहुंचा लिया. After a while, the door opened slightly and the prince ran towards it. थोड़ी देर बाद डोर जो था वो हल्का सा खुला. प्रिंस दौड़ के उसके पास गया, only for it to slam in his face, और धड़ाम से उसके प्रिंस के फेस पे जो था वो डोर जो था वो स्लैम हो गया. किसने किया, पैलेस ने किया. सो एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी भी प्लेस को ट्रैवल करना इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट, उसके बारे में जानने के लिए या उस जगह से अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए. बैंग्ड का मतलब होता है स्ट्राइक और पुट डाउन फोर्सफुली एंड नॉइजिली. स्ट्राइक मतलब बैंग के अंदर जोर से मारने को बोलते हैं, बैंग करना. फ्यूरियसली मतलब बहुत ज़्यादा एंग्रीली, और स्लैम का मतलब होता है जोर से बंद कर देना. स्टूपिड पैलेस, इट सीम्स एंग्री विथ मी, तो उसको लगा क्या स्टूपिड पैलेस है, मुझे लगता है ये मुझसे नाराज है. द पैलेस वॉज इंडीड एंग्री विद द प्रिंस. अब पैलेस जो था वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड शुक ऑल इट्स विंडोज टू लेट हिम नो, और उसने अपनी पूरी विंडोज को शेक किया ये बताने के लिए कि हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ. सो दैट्स द वे यू वांट इट, shouted the prince. तो प्रिंस ने बोला अच्छा तो तुम्हें यही तरीका चाहिए, this is how you want it, well get ready because this is war. तो तैयार हो जाओ, ये जंग है. and I have never lost a battle, और मैं आज तक एक भी जंग हारा नहीं हूँ. so indeed का मतलब होता है without any question, मतलब ये तो है ही है. shook मतलब shook is the past form of shake, and battle का मतलब होता है एक बड़ी सी fight. In the days that followed, the prince and the palace had the strangest fight imaginable.
अब जो आने वाले दिन थे उसमें प्रिंस का और पैलेस का सबसे अजीब सा झगड़ा हुआ जो आप कभी भी इमेजिन कर सकते हो। While the prince tried to get in by breaking the windows, तो प्रिंस ने क्या किया, उसने विंडोज को ब्रेक करके अंदर घुसने की कोशिश करी। The palace did whatever it could to keep him out. पैलेस ने हर तमाम कोशिश करी उसको बाहर रखने की, to keep him out. In the middle of that crazy war, the cold began to freeze the prince's feet and crack the palace walls. अब वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि इस क्रेजी जो इन लोगों का पागलपन वाला जो उनकी लड़ाई हो रही थी उसमें क्या हुआ, प्रिंस के जो फीट थे, पैर थे, वो जमने लग गए थे और उसी ठंड के कारण पैलेस की जो वॉल्स थी उसमें क्रैक आने लग गया था। When he was almost completely frozen solid, जब प्रिंस पूरा का पूरा जम गया था, ऑलमोस्ट पूरा जम गया था, the prince winner of 1,000 battles, वो प्रिंस जो हजारों बैटल्स का विनर था, realized that the only way to win this one would be to make peace. उसने ये रियलाइज़ किया कि अगर उसको ये जंग जीतनी है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसको महल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसको जो है अंदर जाना ही पड़ेगा ताकि वो जिंदा रहे। सो फॉलोड का मतलब किसी के पीछे आना और इमेजिनेबल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बिलीव कर सको। And so the prince began to repair the palace and to control his anger and fury so as not to damage it again. तो फाइनली प्रिंस ने क्या किया, अब जब वो है ना उसको माफ़ी मांगनी थी तो उसने अब पैलेस को रिपेयर करना स्टार्ट किया, मतलब उसकी मरम्मत करना स्टार्ट किया, एंड टू कंट्रोल हिज एंगर एंड फ्यूरी सो एज नॉट टू डैमेज इट अगेन, और उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करना स्टार्ट किया ताकि वो पैलेस को और नुकसान नहीं पहुँचाए। The palace soon realized that it liked the repairs much more than the stupid fighting. पैलेस को भी बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि उसको रिपेयरिंग का काम अपने ऊपर होता हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा था rather than the stupid fight. Soon enough, the palace opened its doors to allow the prince to shelter from the cold at night and clean and repair by day. तो अब क्या हुआ, सून इनफ पैलेस ने ना वो क्या करता था, दिन भर जो प्रिंस है वो उसकी रिपेयरिंग के लिए उसको अलाउ किया और रात में प्रिंस को फाइनली अंदर आने देता था जब वो आके चैन से सो सके। Much to his surprise, the prince discovered that he really enjoyed doing the repairs and in no time the palace looked magnificent once again. प्रिंस के लिए एक बहुत आश्चर्य की बात थी, लेकिन उसने ये रियलाइज़ किया कि उनको रिपेयर करना, चीज़ों को सही करना ज़्यादा अच्छा लगता था चीज़ों को तोड़ने के कंपैरिजन में। और अब जो है उसकी वजह से पैलेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। So much so that one night it finally forgave the prince. एक मतलब अब पैलेस को इतना अच्छा लग रहा था ये रिपेयरिंग का काम कि एक दिन उसने फाइनली प्रिंस को माफ़ कर दिया। क्लोज इट डोर्स, उसने अपने सारे दरवाजे बंद किए एंड रन बैक ऑल द वे टू द कंट्री, और जहाँ वो लोग पहले रहा करते थे वापस दौड़ के नॉर्थ पोल को छोड़ के वो वहीं रहने चले गए। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है इम्प्रेसिवली ब्यूटिफुल। They arrived just before the princess, who was delighted with the state of the palace and the improved character of her husband. अब वो लोग exactly कब वापस आए, बस प्रिंसेस के वापस आने के जस्ट थोड़े ही टाइम पहले आए, जब प्रिंसेस ने देखा पैलेस को कि वो इतनी खुश हुई। क्योंकि पैलेस बहुत खूबसूरत दिख रहा था एंड द इम्प्रूव्ड कैरेक्टर ऑफ हर हस्बैंड, और उसके जो हस्बैंड को इतना गुस्सा आता था, वो थोड़ी भी इनकन्वीनियंस में इतना एरोगेंट हो जाते थे, उन्होंने देखा उनके हस्बैंड को अब गुस्सा नहीं आता, उनका कैरेक्टर बहुत इम्प्रूव हो चुका है, उसको देख के भी वो बहुत खुश हुई। नाउ बेली इंटरेस्टेड इन वॉर्स एंड फाइटिंग एनी मोर, अब उनके जो हस्बैंड थे उनको फाइट में, वॉर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। The lasting peace and the princess' repairs meant the palace could finally resume its silent sleep. अब जो है द लास्टिंग पीस, अब वहाँ पे बहुत टाइम तक शांति थी और प्रिंस के जो रिपेयर्स थे, मतलब प्रिंस ने जो मरम्मत करा दी थी, इसका मतलब था कि पैलेस जो है वो फाइनली वापस सोने जा सकता था। डिलाइटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, लास्टिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम तक चले, और रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट। द ओनली थिंग anyone knows about this unique palace is that it was taken down stone by stone and distributed around the world.
अब एक ही चीज़, इस यूनिक पैलेस, इस अजीब से एकदम स्ट्रेंज से पैलेस के बारे में लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि इसको जब तोड़ दिया गया तो एक एक स्टोन इसका हटाया गया था। कुछ स्टोन, और पूरे वर्ल्ड में उस स्टोन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कुछ स्टोन जो हैं आज तुम्हारे घर का पार्ट हो सकते हैं। सम ऑफ द स्टोन्स कुड वेल बी पार्ट ऑफ योर हाउस टुडे, सो डोंट लेट योर एंगर एंड टेम्पर कॉज इट एनी डैमेज। आज वही जो महल है ना, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं हो सकता है तुम्हारे घर में भी लगे हों, क्योंकि वो तो रैंडमली पूरे वर्ल्ड में दे दिया था। तो नेक्स्ट टाइम गुस्सा है तो मान के चलना, बहुत ख्याल रखना, वरना पता चला घर भाग जाएगा। ठीक है, that was our story guys. I hope you liked it. I really love such stories. मुझे बड़ा मज़ा आता है imaginary stories पढ़ने में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, एंड टेल मी ऑल्सो दैट डू यू वॉन्ट मी टू गेट मोर ऑफ हॉरर स्टोरीज। इफ़ येस देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। सारे वीडियोस के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश का टैब है, उसे क्लिक करना, फिर यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करना, देन अपना टॉपिक सेलेक्ट करना, एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। Thank you once again. Take care of yourself. God bless you. Stay happy and smile bright. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.